और कमाल की बात तो ये बताऊं कि देखो दुनियादारी के लोग वो संतों को अपनी बुद्धि से तोलते हैं। जरूरत पड़ती है तो संतों के पास जाते हैं, मतलब होता है तकलीफ होती है तो संतों से जाके बड़ी अर्ज करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और वैसे संतों की वो जांच करते हैं। उन पे जांच करने का कौन सा नजरिया है, उनके पास कौन सी ऐसी मशीन है कि संतों को जांच लें, परख लें। संत तो अपना भेद खुद दे तो किसी को पता चले, ना भेद दे तो चाहे कोई कितने भी कोशिश कर ले, संत को कौन पहचान ले। ये दुनियादारों के पास तो वो नजर ही नहीं है जिससे उस चीज को ढूंढ सके। ये तो ऊन जनून मन में आता है, कुछ का कुछ बोल देते हैं जबान से। जितना सोचने का दायरा है, जितनी उनकी बुद्धि है, जैसे उनके कर्म हैं, वैसे ही वचन उनकी जबान से भी निकलते हैं। बल्कि जब संत देखते हैं ये अनाधिकारी जीव है कि ये भक्ति के काबिल नहीं है, तो संत उनको गंदगी की मक्खियों की तरह से मानते हैं। गंदगी की मक्खी जब मिठास देखते हैं तो उस ओर भागी चली आती हैं, चिमट जाती हैं और वहाँ से फिर वो उसको रस को चूस के भाग जाती हैं। लेकिन संत देख लेते हैं, अनाधिकारी के सामने भेद नहीं खोलते। संतों का मार्ग सुगम तो है, सरल भी है, परंतु इसमें प्रेम की प्रधानता है, प्रीति की प्रधानता है, प्रतीत की प्रधानता है। जिनमें प्रेम, प्रीत, प्रतीत की प्रधानता नहीं हो, जप में, तप में, यज्ञ में, हवन में, पूजा में, पाठ में, किस चीज में इनमें प्रेम की प्रधानता नहीं है। जिस चीज में प्रेम की प्रधानता होती है वहां संबंध घनिष्ठ होता है। तो संत मत ने ये बताया सूरत शब्द के योग में कि इसमें प्रेम की प्रधानता ही होती है। सब ने कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन ही पायो। प्रेम के बिना सब शून्य है। इसलिए गुरु की महिमा गाते हैं कि प्रेम का नाता गुरु से ही जुड़ सकता है। सरगुण हैं वो, उनसे हम पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, भेद जान सकते हैं। कोई भ्रम हो उसके बारे में उसका ज्ञान ले सकते हैं, कोई भ्रांति हो उसका समाधान करवा सकते हैं। लेकिन जो जड़ चीज हैं या जो गए भक्तों के संत हैं, उनसे हम कैसे पूछ सकते हैं। जो अर्ज करते हैं, गुरु प्यारे सुनो एक अर्ज मेरी, गुरु प्यारे करो मैं दृष्टि मौज भरी, ये चीजें क्या है, ये अर्ज जो करते हैं तो सरगुण से ही करते हैं ना। अगर निर्गुण से करते हैं तो उनसे आपको जवाब कोई नहीं मिलेगा। मन की भक्ति है वो, मन से ही मन्नत मांगते हो, मन से ही उसको समझ लेते हो कि मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो गया, और मन से ही आपने प्रार्थना कर ली। आपको जवाब कोई नहीं मिला, लेकिन मन से ही सब कुछ माना। लेकिन संतों के पास जब जाते हैं, ऐसे अनाधिकारी जीव हों, अनुरागी जीव जो नहीं होते, उनको फटकने नहीं देते। कहते हैं गोपी चंद और भर्तरी एक बार घूमते घुमाते किसी गांव में जाके कुम्हार के घर में रुके। वहां उन्होंने अपनी डेरा जमा लिया, कुछ समय के लिए रहे वहां। उनको देख के लोग आने शुरू हो गए, क्योंकि दुनियादारी के लोगों को ख्वाहिश होती है कि मैं ये पूछूं, मैं ये देखूं, मैं महात्माओं से ये जानूं।
उनको नुमाइंदे मानते हैं प्रभु के, सच्चे मायने में होते भी उनके नुमाइंदे हैं वो। लेकिन अगर सच्ची करनी करता हो वही हुआ ना। परंतु दुनियादारों की दृष्टि में तो चाहे कोई भी भेखधारी अगर होता है तो वो सोचते हैं कि ये भगवान का भेख धारण कर रखा है, ये भगत है, ये महात्मा है, ये महापुरुष है, ये अगर कोई हमें आशीर्वाद देगा फलीभूत होगा, ये अगर कोई श्राप दे देगा तो बुरा होगा, इसलिए इनको कोई ऐसी बात ना कही जाए, इनसे हमें आशीर्वाद ही ग्रहण करना चाहिए। तो जब काफी लोग उनको देखने के लिए आने लगे, कोई कुछ आशीर्वाद लेता, कोई कुछ बात पूछता, कोई आके सत्संग में बैठता, कोई उनके दर्शन करके निहाल होता, तो कोई किसी तरह से वो अपने आप को भाग्यशाली समझते कि महापुरुषों के दर्शन हुए। बात फैलती फैलती उस नगरी के राजा को भी कानों में गई। तो उस राजा के कानों में जब वो बात गई तो वो कहने लगे कि भाई चलो हम भी चलते हैं, महापुरुषों के दर्शन करके आए हैं। कहते हैं कि महापुरुषों के दर्शन से बहुत फायदे होते हैं, जीव के कर्म कटते हैं, विचारों की शुद्धि होती है, उनसे आशीर्वाद लेने से हमारा भाग्य बनता है, जीवन संवरता है, हमारे खोटे कर्मों का नमेड़ा होता है। तो महापुरुषों के तो दर्शन जितने किए जाएं उतने अच्छे हैं। चलो हम भी उनके दर्शन करके आएंगे, आशीर्वाद लेंगे और देख के भी आएंगे कि इतनी जिनकी प्रसिद्धि फैली हुई है। गोपीचंद का और भर्तृहरि का नाम था उन दिनों में। तो राजा अकेला तो जाता नहीं, राजा के साथ तो मंत्री लोग, संतरी लोग, रक्षक लोग, सेना के लोग और उनके प्यारे और मित्र भी सब इकट्ठे होके काफी बड़ा लश्कर हो गया और चल दिए। जब दूर से आते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने सोचा कि ये तो बात गलत होगी, क्योंकि जो इसे दुनियादारी के झमेले में बंधे हुए और फंसे लोग होते हैं ना, उन लोगों को भक्ति प्यारी नहीं होती। वो आने को आते हैं, दिखावे के लिए आते हैं, लेकिन जबान से भी कहते होंगे, क्योंकि प्रभु को तो मानते हैं, आस्तिक लोग सभी मानते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा और विश्वास नहीं होते। हमारे से भी ऐसे लोग आते हैं, मिलते रहते हैं। कई लोग सीधा ही कह देते हैं, बोले कि हम ऐसी चीज़ों में विश्वास तो नहीं करते। ठीक बात है, जिसके विचार और ख्यालात जैसे होंगे वो वैसा ही सोचेगा, वैसा ही करेगा। अगर मैं तो सीधा कह देता हूँ, अगर तुम्हारा विश्वास भी नहीं है तो तुम्हारा इंसानियत में तो होगा। इंसान के नाते से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। इंसान के नाते से अगर कोई मिलना सीख ले वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी सिर्फ स्वार्थ के लिए आता हो। स्वामी जी महाराज ने करता है कि आदमी जो कच्ची कच्ची करता है वो एक दिन पक्की भर्ती भी हो जाती है। जो आदमी खुद दूसरे का तमाशा देखना चाहता है उसको एक दिन अपना तमाशा भी दिखाना पड़ता है। जो लोग दूसरों की बातों को सुन के खुश होता है, कभी न कभी उससे भी ऐसी बात हो जाती है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि आदमी को सोच के समझ के रहना चाहिए। वक्त का मिजाज पता नहीं कब बदल जाए, कैसा हो जाए। जो समभाव से बरतता है, ना कभी किसी के बारे में बुरा भला कहता सुनता है और ना ही किसी की बुराई होने पे वो खुशी मनाता है, और ना ही कभी अपने दुख दर्द का ढोल पीटता है। क्योंकि जो इंसान मौज में रहना सीख गया, प्रभु की इच्छा को जिसने परख लिया, तो समझो हम तो बहाने बनाते हैं, मेरे कर्म में लिखा था, मेरा नसीब ऐसा था, मेरा भाग्य ऐसा था, प्रभु ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे प्रभु तो सबके साथ अच्छा करता है, बड़ा न्यायकारी है वो किसी को भी ना इनाम देता है, ना किसी को दुख देता है। इंसान को आज़ाद कर दिया, तुम अपना कर्म कर, कर्म करके जैसा तुझे उस कर्म फल बनेगा वो अपने आप भोग लेना। मैं किसी बात में ना तेरे दुख में शामिल हूँ ना तेरे सुख में शामिल हूँ। हाँ,
प्रभु की भक्ति करके अगर उसके गुण अपना लोगे तो वो भी आपको अपना लेगा, जिसके कारण इस काल और माया के देश से आपका पीछा छूट जाएगा। लेकिन उस ओर तो हम चलना ही नहीं चाहते, उससे नीचे की शक्तियां ही हमें घेरे रहती हैं। कोई बनाने वाली है, कोई बिगाड़ने वाली है, कोई इसको यहाँ इस संसार में बसाने वाली है। उन तीन शक्तियों, तीन गुण के अधीन होके हम पांच तत्व के पिंजरे में कैद होके रूह बेचारी कभी कुछ भोगती है, कभी कहाँ जाती है, और ये कड़े कष्ट दुनिया के मिटते ही नहीं है इसके। संतों ने समझाने का प्रयास करा जीव को कि देखो ये संसार मीठी जेल है। जेल में रह के इंसान महसूस करता है कि मैं जेल में हूं क्योंकि मैं खुली हवा में नहीं हूं। लेकिन जहां सारे के सारे कैदी इकट्ठे होते हो तो उनकी वो दुनिया अलग ही हो जाती है। इसी प्रकार से रूह भी इस काल की जेल में बंद होके रह गए तो सब एक दूसरे को देखते हैं तो इनको पता ही नहीं तुम जेल में हो या कहाँ हो। ये काल की जेल है, इसलिए संतों ने इसको मीठी जेल कह दिया। इस काल की मीठी जेल में ये रूहें कैद हैं यहाँ पे। लेकिन जो भूल लगी हुई है फिर भी वो जैसे हालात में है मस्त और खुश है। तो जब कभी इनको जरूरत पड़ती है तो ये ऐसी जगह ढूंढते हैं। प्रभु के नुमाइंदे, परमात्मा के नुमाइंदे यहाँ आते हैं संत रूप धर के इन जीवों को कल्याण का रास्ता दिखाएं और खोटे मंदे कर्मों से बचाएं। क्योंकि वो खोटे मंदे कर्मों की रचना काल पुरुष ने की है, काल महाराज ने की है। वो इसलिए की है ताकि ये जीव भटकते रहें एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, उनको उनमें रस और आनंद आता रहे और वो उसी को सत्य मानते रहें और उस प्रभु भक्ति की ओर इनका ध्यान ही नहीं जाएगा। ध्यान जाएगा तो भी बहुत जल्दी उसको भुला देंगे ये, क्योंकि ऐसी चीजें मन में लगा दी, कहीं काम की बीमारी है तो कहीं क्रोध की है, कहीं लोभ की है, कहीं मोह की है, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए सब चीज़ों को तिलांजलि दे देंगे, चाहे किसी से माँ बाप को छोड़ देंगे, भाई बंधु को छोड़ देंगे, रिश्तेदार नातेदार को छोड़ देंगे। अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए। इंसान को अपनी ही चिंता है लेकिन अपने जीव की चिंता नहीं करता कि इसका क्या होगा। सोचना तो ये चाहिए था हम क्यों दुनिया में आए थे। जो काम करना चाहिए था वो करते नहीं हैं और भूल भरम में बह जाते हैं। तो जब उनको भी पता लगा तो कहने लगे चलो महापुरुषों के दर्शन से तो फायदा ही होता है। और कही भी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरनी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। कि संतों को मिलने के लिए जाते हैं तो एक एक कदम जो उनकी तरफ जाने के लिए रखते हैं तो वो यज्ञों के समान है। 100 यज्ञ के बराबर एक कदम है, क्योंकि नेक कर्म करने के लिए चले। इसी तरह से अगर हम पाप कर्म करने के लिए चलते हैं तो एक एक कदम 100 नरकों के बराबर भी है। अगर पाप कर्म करने के लिए जाते हैं तो भी हम बाहर की बड़ी सफाई करना चाहते हैं, हृदय की सफाई नहीं करते, मंदे और बुरे विचारों को छुपा के बात करते हैं। क्योंकि वो चीज़ें तो हमारे हृदय में अच्छाइयों को दफन कर रखा है, बुराइयों को बाहर निकालते हैं, बुराइयों को बाहर निकाल देते हैं। सच्चे मन से अगर महापुरुषों के पास जाएं और उनके दर्शन करें तो शास्त्रों ने क्या लिखा है कि दर्शन पर्शन मुख मंजन पाना कटे पाप का वेद पुराना। कि दर्शन करके आदमी की दृष्टि शुद्ध हो जाती है और उनके विचार और ख्यालात अच्छे हो जाते हैं। उनके मन के अंदर एक नई शक्ति का संचार हो जाता है, शुद्धता आ जाती है, सच्चाई आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, बुराइयां भाग जाती है। दर्शन करके मन प्रसन्न होता है। क्योंकि जल देखे सोची उपजे, साधु देखे ज्ञान, माया देखे लोभ उपजे तो तिरिया देखे काम। कि जिस चीज को भी देखोगे वैसे ही विचार हो जाएंगे। अगर हम जल को देखते हैं, शुद्धता, पवित्रता, ठंडक का ख्याल आ जाता है। साधु को देखते हैं तो हमारे ख्यालों में परिवर्तन आ जाता है, बुरी वासना, बुरे विचार चले जाते हैं, भक्ति का, प्रभु का ख्याल आता है और
शुद्ध विचार होते हैं। माया को देखने से लोभ ही पैदा होगा इंसान का, और त्रिया के देखने से इंसान की नहीं कह सकते, लेकिन एक अंग है काम का ये कि उसके ख्यालात बिगड़ जाते हैं। अगर फूल को, बगीचे को देखते हो तो तुम्हारे विचार उसकी सुंदर और खुशबू से कितना अच्छा हमारा मन खुश होता है। अगर किसी शमशान घाट को, मुर्दे को जाते हुए देखते हो तो हमें याद आ जाता है कि एक दिन ये आ जाना है, और दुनिया की यात्रा पूरी करने के बाद हर जीव को यूं जाना पड़ता है। जो विचारवान होते हैं उनका जीवन बदल जाता है, संवर जाता है। जो ख्याल ही नहीं करते वो तो सोचते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, जो होगा सो देखा जाएगा, क्यों चिंता करी, जब होगा हो जाएगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको जीवन से क्या मतलब, क्या जीवन का महत्व है, क्यों आए थे, क्या करना था, कोई विचार ख्याल नहीं है उनका। पशु तुल्य जीवना है, इंसान का नहीं है। पशु जैसी चमड़ी पहने हुए इंसान के रूप में घूमता है, जिसमें बुद्धि नहीं है। बिना बुद्धि के ढोर हैं ये, बिना सींग के पशु हैं। पहचान नहीं इनके, बस सींग नहीं है। बाकी तो पशुओं में बुद्धि हो तो इनमें भी उतनी ही बुद्धि है। जो प्रभु को याद नहीं करते, जो भक्ति नहीं करते, जो अपना जो सत्य धर्म और कर्म है उसको नहीं करना चाहते। इसलिए महापुरुषों के पास अगर जाओ तो मन को खाली करके जाओ, आंखों से दर्शन करो, दर्शन करके उनके वचन को सुनो, सुन के वचन को हृदय में धरो। जब फुर्सत हो तो उन वचनों पर विचार करके देखो, वो चिंतन करो। जिस वक्त में दुनियादारी की चीज़ों की चिंता करते हो, उस वक्त में महापुरुषों के वचन का चिंतन करके देखो। जो जो उनके चिंतन में, विचार और ख्यालात में उतरते चले जाओगे, उतनी गहराई, उतनी शुद्धता, उतनी पवित्रता आती चली जाएगी, और जो तुम्हारी दुर्मति है वो भाग जाएगी।